अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सब ठीक है, शुक्र अल्लाह का। फयाज साहब, आज आप को देरी हुई, वक्त पे नहीं पहुंच सके, तो उम्मीद है क्या वजह बनी है, मामलात आसान होंगे आपके लिए। एक सवाल जहन में आ रहा है सर, ये वक्त क्या बला है? वक्त क्या बला है कि हम इसके चक्कर में हैं, और मतलब पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बाल सफेद होते हैं, ठीक है, और इसके घुन चक्कर में चल रहे हैं, और हम हमारी पकड़ में भी नहीं है। जरा इस सवाल को और एक्सप्लेन कर। ठीक है। मौसम आते हैं, घास सब्ज होती है, बहार आती है, गर्मी होती है, खिज़ां होती है, सर्दी आती है, और वो घास खुश्क हो जाती है, और उसका नाम पत्ते खुश्क हो जाते हैं, कुछ भी नहीं रहता, फल पैदा होता है। यानी एक तो इस वक्त की फिलसफियाना बहुत सारी बहसें हैं, ठीक है, लेकिन आपकी राय में वक्त क्या चीज है? और हमारी कैद में तो है नहीं ये, ठीक है, यानी ये क्या एंटिटी है, या ये क्या फिनोमिनन है? फिनोमिनन यानी क्या ये आइडिया है कि जो लेके चल रहा है, तो इस पे आप रोशनी डालें। अच्छा, मुझे ऐसे लगता है कि वक्त जो है ना, बुनियादी तौर पर अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए इसलिए पैदा किया कि इंसानों को, मेरा ख्याल है, मुझे जहाँ तक समझ आती है कि इंसान क्या करे कि इंसान वक्त के साथ साथ अपनी जो रूटीन है उसको अपनाए। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसका हवाला कुरान की एक आयत से दूंगा। जैसे कुरान में है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो नमाज की फ़र्ज़ वाली आयत है कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है कि किताब मौक़ूता, कि अल्लाह ने जो नमाज तुम पे फ़र्ज़ की है वो मुक़र्ररा औक़ात में फ़र्ज़ की है। तो एक तो हमें यहाँ से भी ये इशारा मिलता है कि यानी एक प्रॉपर टाइम हर एक चीज़ का एक सेटल्ड है, और टाइम की क्रिएशन का जो पर्पस था वो ये था कि एक्टिविटीज़ शुड एक्चुअली रिवॉल्व अराउंड सर्टेन पीरियड ऑफ डे और सर्टेन पीरियड ऑफ नाइट। एक तो ये समझ आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, इस्लाम में और जो रियल वर्ल्ड में टाइम का कॉन्सेप्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। इस्लाम के अकॉर्डिंग चूँकि 1400 ईयर्स पहले अगर हम बात करें तो 1400 ईयर्स पहले हमारे पास कोई डिजिटल क्लॉक नहीं थी, कोई एनालॉग क्लॉक नहीं थी। होता ये था कि हम डे से चीज़ों को, एक्टिविटीज़ को हमने मंसूब किया हुआ था। जैसे मिसाल के तौर पे सूरज निकलता था तो सूरज के साथ साथ हम जाग जाते थे, जिसका तज़किरा अल्लाह ताला कुरान के 30वें पारे में भी फरमाते हैं, सूरह अम्मा में, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वजअलना नहारा माशा, कि अल्लाह ने दिन को पैदा किया कि हम उसमें कोई ना कोई काम कर सकें, और रात के लिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वजअलना लैला नौमकुम सुबाता, कि रात हमने पैदा किया ताकि तुम उसमें आराम कर सको। तो बेसिकली दिन और रात का कॉन्सेप्ट है दैट एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड दी सन। लेकिन हुआ क्या कि चूंकि इंसान है ना, इंसान की साइकी है कि इंसान जब किसी एक डायमेंशन पे चलना शुरू करता है तो वो उसके अंदर मजीद सोफिस्टिकेटेड होना स्टार्ट हो जाता है। तो उस सोफिस्टिकेशन ने इस चीज़ की रिक्वायरमेंट डिज़ाइन की कि हमें बुनियादी तौर पे टाइम को एग्जैक्टली मेजर करना चाहिए, ठीक है, और फिर उसको जो है वो मेजर करते हुए इंसान ने ये घड़ियां बनाई, और जो है वो ये चीज़ें समझ में आई कि टाइम को फिर हमने कैलकुलेट कर लिया कि 24 आवर्स होंगे, 24 आवर्स मिलके दिन बनाएंगे, 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे का नाइट होगी, फिर ये डिस्ट्रीब्यूशंस बनी, फिर इस तरह से डिफरेंट यानी फिनोमेनाज आए। एक तो ये पर्सपेक्टिव है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी समझ आता है कि चूंकि हमें देखें, अब जैसे हमने बात की कि वजअलना नहारा माशा, हमारा दिन है काम के लिए बना हुआ है। अब दिन मिसाल के तौर पे सर्दियां हैं तो सर्दियों में अगर आप सूरज की कंप्यूटेशन करें सूरज निकलने से और सूरज गुरूब होने में, तो कुछ टाइम आपके पास जो दिन बनता है ना वो मेरा ख्याल 8-10 घंटे का बनता है। इसी को जब आप लेके आते हैं, क्या नाम है इसका, गर्मियों में लेके आते हैं, तो फिर क्या होता है कि फिर आपके पास जो यानी टाइम के ड्यूरेशन है वो इतना ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। जैसे आजकल सूरज जो है वो 6 बजे से पहले तुलू हो जाता है, या 6 के करीब तुलू हो जाता है। अब आप देखें, अगर एक हम माशा से इस टाइम को इस तरह से जोड़ें कि 6 बजे अगर से लेके शाम 7 बजे के करीब जाके सूरज गुरूब हो रहे हैं, तो ये 12-13 घंटे बनते हैं। 13 घंटे माशा में हम सर्व करेंगे तो बाकी हमारी क्या लाइफ बचेगी। तो इसलिए ज़रूरी था कि फिर हम टाइम की तरफ जाते कि जिसमें हम एक फिक्स टाइम रखते कि जी इतना घंटा मैक्सिमम होना चाहिए। तो मेरी समझ में ये चीज़ इस तरह से आती है। रेस्ट आई वुड रेफर टू सर ज़िया, डॉक्टर ज़िया साहब।
जी माशाअल्लाह सर, आपने बड़ी अच्छी बात की, इसमें कोई शक नहीं है। और ये वक्त जो है अल्लाह ताला ने इसको भी आजमाइश के तौर पर इंसान के लिए क्रिएट किया है। अल्लाह ताला वक्त की लिमिटेशन में तो नहीं है, नहीं है। ये वक्त इसको जो बाउंड किया है, जिसमें हम हैं, रात का आना, दिन का आना, ये जो रोटेशन है, जैसे अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं ना, अगर हम चाहें हमेशा दिन रखें, तो कौन है जो तुम्हारे लिए रात लेके आए? और अगर हम चाहें कि रात ही रहे, तो कौन है जो तुम्हारे लिए दिन लेके आए? और दिन को सुकून का, दिन को जो है जैसे माशा, कमाने का जरिया, और रात को लिबासा, छुपने का भी और आराम करने का भी और सुकून का भी जरिया बनाया। तो ये वक्त जो है बेसिकली जैसे सर ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने इसको हमारे लिए, ताकि हम इस वक्त का बेहतरीन फ़ायदा उठाएं। और इस वक्त के बारे में ही पूछा जाएगा। अब देखें, आज जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। इस हवाले से मुझे कितना हमें वक्त को जो है ना देखना चाहिए, और इस्लामी नुक्ते नज़र से भी हर घड़ी के हवाले से हमें पता होना चाहिए कि फलां घड़ी में अल्लाह ताला के यहाँ जो है कबूलियत का वक्त है। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के रोज एक घड़ी है, इस घड़ी में कोई भी बंदे मोमिन जब अल्लाह ताला से दुआ करता है तो उसकी दुआ रद्द नहीं होती। सुभान। तो ये वक्त की बरकत है। इन बरकत को और इस अहमियत को मुसलमान को एज ए मोमिन, अल्लाह ताला में ईमान रखने वाले को याद रखना है और इस वक्त को ज़ाया नहीं करना है। और इसी चीज़ का इस्लाम हमें दर्स देता है, कुरान और सुन्नत। अच्छा, एक चीज़ मैं और यहाँ पे सर ऐड करना चाहूँगा। देखिए, आप जब हम हदीस पढ़ते हैं तो हदीस में पता चलता है कि जी जो यानी क़यामत का एक दिन, क़यामत का एक दिन और दुनिया के 1000 दिन के बराबर होगा ना। अच्छा, अब इस पे मैं बात करना चाहूँगा कि इस पे देखें, आज के दौर में डिजिटल दौर में रिसर्चेज हुई और पता चला है कि आज के दौर में भी जो बाकी प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स में जैसे हमारे यहाँ दिन जो है वो 24 आवर्स का है, तो वहाँ पे दिन 24 आवर्स का नहीं है। वहाँ पे दिन क्या हो रहा है कि वो 24 आवर्स से एक्सीड कर रहा है। और कई जगह ऐसी हैं कि जहाँ पे 39 आवर्स का है, कहीं पे 100 डेज का भी डिफरेंस है। बिल्कुल। और बाज का तो सर लॉक है एकदम, एग्जैक्टली। हाँ, हमेशा। हाँ, तो ये भी हमें देखने की बात है कि देखिए, जहाँ पे हमें यानी इस चीज को समझने की जरूरत है कि जहाँ पे वक्त का तयन की बात आई है कुरान में या हदीस में हमें मिलती है, तो उस पे आज के डिजिटल दौर में भी उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जैसे मिसाल के तौर पे आज के दौर में टाइम मैनेजमेंट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द लीडिंग साइकोलॉजिकल ट्रेट इन ह्यूमन बींग्स के टाइम मैनेजमेंट जिस इंसान की अच्छी होती है, हम समझते हैं कि वो इंसान अपनी लाइफ में बड़ा डिसिप्लिन्ड होता है। तो टाइम को मैनेज करना या टाइम के बारे में मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा कॉन्शियस होना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, हम वक्त को ज़ाया करने से भी एक वक्त वो है कि जैसे हम वैसे ही बैठे हुए कोई फजूल काम कर रहे हैं, तो वो भी हमारा वक्त तो गुजर ही रहा है। जैसे आपने कहा था ना कि वक्त हमारे कंट्रोल में नहीं है, वी आर एक्चुअली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सो मेनी एक्टिविटीज कि हमें कॉन्शियस टाइम का इदराक नहीं होता। अदरवाइज टाइम का इदराक हो जाना इज टू इम्पोर्टेंट। जी, आप वसल्लम की हदीस भी है ना जी, कि दो चीजों के बारे में इंसान हमेशा धोखे में रहता है। अल्लाह। अस्सिहतु वल फराग। अल्लाह। एक तो सेहत है, जब तक सेहत है इंसान के पास, वो समझता है कि बस मुझे जाना नहीं है। और दूसरा फराग यानी फ्री टाइम, जिसमें इंसान अपने आप को खराब करता है। अल्लाह। तो यानी कि इन दोनों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बाखबर किया कि इनका हम ख्याल रखें और इस वक्त की अहमियत का खास तौर से। जी सर, जज़ाकल्लाह। वक्त पे मज़ीद बहस चलती रहेगी हमारी, और इसके हम कुछ और जहतें भी डिस्कस करते रहेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।